ओम। मैं मुस्कान रघुवंशी। मैंने और मेरे गुरुजी डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया ने साथ मिलकर एक यात्रा शुरू की है। वो है लोगों के जीवन को बदल देने की यात्रा, जिसमें केवल सुख होगा, शांति होगी और समृद्ध जीवन होगा। तो हमारे साथ इस यात्रा में निरंतर जुड़े रहिए। आपका जीवन बदलने वाला है। पतंजलि योग सूत्र की इस पवित्र यात्रा के चौथे अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारा मन सच बोल रहा है या सिर्फ शोर मचा रहा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कई बार हमारे मन में अजीब प्रकार के विचार आते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और अजीब बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बातें कभी भी सच नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा मन इन्हें सच मानकर जीता रहता है। और यहीं से मन का बड़ा खेल शुरू होता है। पहले मन हमारे मन में एक विचार पैदा करता है, फिर उस पर विश्वास कराता है और फिर हम उसी विचार के साथ सारी जिंदगी जीते रहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसलिए 5 वृत्तियों का ज्ञान दिया। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इसलिए नहीं दिया कि हम उनका नाम याद रख सके, बल्कि इसलिए दिया कि जब हमारा मन कोई खेल खेले तब हम उसे पकड़ सके। देखिए, मन से लड़ना नहीं, मन को देखना सीखिए। हम हमेशा अपने विचारों से लड़ते रहते हैं। गुस्सा आया तो हम गुस्सा हो गए, डर लगा तो हम डर गए, ईर्ष्या आई तो हम खुद को दोष देने लगे। हम यही हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जिससे आप लड़ रहे हैं वो आप हैं भी या नहीं? यदि आसमान में बादल आ जाए तो क्या आसमान बादल बन जाता है? नहीं ना। बादल आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे विचार हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया? अपने विचारों को अपनी पहचान बना लिया और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी भूल, मान लीजिए कि आपके मन में एक विचार आया, मैं असफल हूँ, और अगर आपने उसे सिर्फ एक विचार की तरह देखा तो वो कुछ सेकंड में गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस विचार को सच मान लिया तो वो आपकी पहचान बन जाएगा। आपका चलना, आपका बोलना, आपका निर्णय लेना सब बदल जाएगा। एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, विचारों को पकड़ो मत, बस पहचानो। मन झूठ नहीं बोलता, लेकिन पूरा सच भी नहीं बताता। मन हमें वही दिखाता है जो उसने पहले से जमा कर रखा होता है। देखिए, कोई बच्चा था जिसने बचपन में हमेशा अपमान सहा हो, तो उसे बड़े होकर भी हर जगह अपमान ही दिखाई देगा। ऐसे ही किसी ने किसी को धोखा दिया तो उस व्यक्ति को हर जगह हर इंसान धोखेबाज ही दिखाई देगा। देखिए, दुनिया नहीं बदली, मन का चश्मा बदल गया है और हम सोचते हैं समस्या बाहर है। देखिए, समस्या देखने वाला कोई और नहीं, मैं है। देखिए, योग का अर्थ भागना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि संसार छोड़ दो, घर बाहर छोड़ दो और भाग जाओ। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग का अर्थ है कि संसार में रहकर ही अपने आप को स्थिर रखना। बारिश होगी, भीगना आपको है या नहीं है, ये आपके हाथ में है। लोग आलोचना करेंगे, टूटना आपको है या नहीं टूटना है, ये भी आपके हाथ में है। और यही योग सिखाता है। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा अपने गुरु के पास गया और उसने गुरुजी से जाकर कहा कि गुरुजी, मेरा मन शांत नहीं होता, आखिर मेरा मन शांत कैसे होगा? तो गुरु ने कहा कि जिस दिन तुम अपने मन की हर बात पर विश्वास करना छोड़ दोगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। राजा हैरान हो गए। गुरुजी बोले, देखो, तुम्हारा मन कहता है तुम महान हो, तुम विश्वास कर लेते हो। फिर तुम्हारा मन कहता है तुम व्यर्थ हो, तुम उस पर भी विश्वास कर लेते हो। जिस दिन तुम सिर्फ देखोगे उस दिन शांति अपने आप आ जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपने विचारों को देखना है, उन्हें मैं नहीं मान लेना। अभी एक सवाल, अभी आपके मन में क्या चल रहा है? एक बार ध्यान से देखो कि आपका मन शांत है या कुछ ना कुछ चल रहा है या भाग रहा है। सिर्फ देखो, उसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। यही योग है। ध्यान का अर्थ विचारों का बंद होना नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि उन विचारों का गुलाम होने से रुकना। आज एक अभ्यास कीजिए। आज पूरा दिन बस एक काम कीजिए, जो भी विचार आए उससे पूछिए कि क्या ये सिर्फ एक विचार है या अंतिम सत्य। ये प्रश्न धीरे धीरे मन की पकड़ कम कर देगा। आशा है अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारा मन किस प्रकार से काम करता है और किस तरह से हमारे लिए जाल भी बुनता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस मन को कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए। आपका एक शेयर क्या पता उसका भी जीवन बदल दे। ओम शांति शांति शांति।